ओम श्री परमात्मने नमः। इस अध्याय में श्रद्धा के 3 विभाग किए गए हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इस विभाग को जो मनुष्य अच्छे से समझ लेता है वो सात्विकी श्रद्धा को ग्रहण कर राजसी और तामसी श्रद्धा का त्याग कर देगा। राजसी और तामसी श्रद्धा का त्याग करते ही सात्विकी श्रद्धा से भगवान के साथ स्वतः सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाएगा। इसलिए इस अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग रखा गया है। इस अध्याय में 28 श्लोक हैं। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को भी नहीं जानते, जिन्हें असली संतों का संग भी नहीं मिलता, परंतु जो कुछ यजन पूजन करते हैं वो श्रद्धा से करते हैं, तो ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी होगी? सात्विकी, राजसी या तामसी होगी? दूसरे श्लोक से भगवान श्रद्धा के विषय में ही बताते हैं कि सात्विकी श्रद्धा के लिए ये स्वीकारना होगा कि परमात्मा हैं, तभी वो श्रद्धा के साथ आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करता है। फिर मार्ग चाहे कर्मयोग का हो, ज्ञान योग का हो या फिर भक्ति योग का हो। श्रद्धा के बिना आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं होगी। अब आपने 16वें अध्याय में देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के विषय में सुना। भगवान कहते हैं कि देवी संपत्ति को प्रकट करने और आसुरी संपत्ति को त्यागने के लिए ही इस 17वें अध्याय की उत्पत्ति हुई। देवी संपत्ति के अंतर्गत 5 उच्च कोटि के देवता आते हैं। पहले विष्णु अर्थात राम कृष्ण, दूसरे शंकर, तीसरे गणेश, चौथे भगवती शक्ति और 5वें सूर्य। इनमें से जो आपके इष्ट हैं, जिन पर आपकी अधिक श्रद्धा है, उनका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। एक बात और ध्यान देने की है कि वैष्णव भगवान विष्णु को, शैव भगवान शिव को, गाणपत गणेश को, शाक्त भगवती शक्ति को और सौर भगवान सूर्य को सर्वोपरि ईश्वर मानते हैं। अतः इन पांचों में भी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपना इष्ट सर्वोपरि ईश्वर होगा और अन्य देवता होंगे। अपने सर्वोपरि ईश्वर का जो मनुष्य श्रद्धा से यजन पूजन करते हैं तो वो भगवान को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा देवताओं का पूजन करने वाले सात्विक मनुष्य शरीर छूटने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। यक्ष राक्षसों का पूजन करने वाले मनुष्य राजस मनुष्य फिर यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं और भूत प्रेत का पूजन करने वाले तामस मनुष्य भूत प्रेत को प्राप्त होते हैं। एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे पितर दूसरों के लिए भूत है और दूसरों के पितर हमारे लिए भूत है, अर्थात दूसरों के पितरों का पूजन करना तामस है। अब भगवान मनुष्य के आहार की रुचि से उसकी श्रद्धा को पहचानने की बात कहते हैं। सात्विक मनुष्य की दृष्टि भोजन करने से पहले उसके परिणाम पर जाती है कि भोजन हम करने वाले हैं उसमें मुझे शारीरिक व मानसिक हानि तो नहीं होगी, मतलब हमें निरोगता तो प्राप्त होगी, हमारा मन तो मलिन नहीं होगा। राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन पर जाती है, भोजन के परिणाम पर नहीं जाती कि भोजन करने से दुख व रोग होगा। तामस मनुष्य भोजन और परिणाम के साथ ये भी नहीं सोचता कि ये न्याय युक्त है या नहीं, इस पर हमारा अधिकार है या नहीं, ये भोजन मन बुद्धि बल को बढ़ाने योग्य है या सिर्फ पशु की भांति खाने में प्रवृत्त रहते हैं। अब भगवान यज्ञ तप और दान में मनुष्य की श्रद्धा का विवरण करते हैं। जब एक जीव को मनुष्य शरीर मिला और अपने कर्तव्य करने का अधिकार मिला तो उसे शास्त्रों की आज्ञा अनुसार यज्ञ करना चाहिए। तो यह तो सात्विक यज्ञ है, लेकिन यदि उससे फल की इच्छा रखी जाए या फिर दिखावे के लिए किया हुआ यज्ञ राजस यज्ञ हो जाता है।
अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियां होती हैं, परंतु तामसी यज्ञ में इन विधियों का पालन नहीं होता, बल्कि उपेक्षा पूर्वक विधि का त्याग होता है। तामसी पुरुषों का ये भाव रहता है कि मंत्रों के द्वारा आहुति देने से क्या फायदा, सिर्फ आहुति दे देते हैं, उससे सुगंध हो जाएगी, गंदे कीटाणु नष्ट हो जाएंगे और ब्राह्मण को दक्षिणा भी नहीं देनी पड़ेगी। अब तप की बात करते हैं तो सबसे पहले भगवान वाणी के तप की बात कहते हैं कि मनुष्य की वाणी सत्य हो, प्रिय हो और वो नित्य ग्रंथों का स्वाध्याय करता हो। दूसरा तप मन का आता है। कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, घटना, वस्तु आदि को सोचकर मन में राग द्वेष पैदा नहीं होने देना, अपने स्वार्थ व अभिमान के लिए किसी से पक्षपात न करें, मन में सदा दया, क्षमा व उदारता का भाव रखें, हर प्राणी के लिए सदैव हित की बात मन में रखें। अब बात आती है कि दान की, तो सात्विक दान तो वास्तव में त्याग ही है। ये उस दान की श्रेणी में नहीं आता जिसके लिए कहा गया है कि 1 गुना दान सहस्त्र गुना फल, क्योंकि उस दान के साथ सहस्त्र जुड़ते ही उससे अपना संबंध जुड़ जाता है और त्याग से संबंध विच्छेद हो जाता है। दान के प्रति कुछ पाने की इच्छा रखने से वो राजस दान हो जाता है। तामस दान असत्कार और अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है। जैसे कोई ब्राह्मण कभी दान लेने आ जाए तो उन्हें तिरस्कार पूर्वक उल्हाना देते हुए कुछ दिया जाए और दूसरी ओर घर का दूसरा सदस्य बोले कि अरे पंडितों को तो बहुत मिलता है, किसी गरीब को दिए जाए, उन्हें कोई नहीं देता। तो इस प्रकार घर आए अतिथि का तिरस्कार करके देना शास्त्र विधि के अनुसार तामस दान कहलाता है। ओम तत्सत। ये परमात्मा के 3 नाम हैं। परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों को बनाया। इन तीनों में विधि बताने वाले वेद हैं, अनुष्ठान कराने वाले ब्राह्मण हैं और क्रिया करने के लिए यज्ञ है। लेकिन यज्ञ, तप, दान की क्रियाओं में कभी कोई कमी न रह जाए तो गृहस्थ व साधु दोनों को कोई भी कर्म आरंभ करने से पहले ओम का ही उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि सबसे पहले ओम प्रणव ही प्रकट हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि वो यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धा पूर्वक और निष्काम भाव से करे। राधे राधे।